गौतम बुद्ध के अनुसार बुरी आदतों से दूर रहने के तरीके। गौतम बुद्ध ने हमें कई तरीके बताए हैं जिनके जरिए हम बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। आइए उनमें से कुछ प्रमुख तरीकों पर नजर डालते हैं। मन की जांच। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने मन की जांच करते रहना चाहिए। जब भी कोई बुरा विचार हमारे मन में आए, हमें उसे पहचानना चाहिए और उस पर ध्यान केंद्रित करने से बचना चाहिए। ध्यान। ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान करने से बुरी आदतों पर काबू पाने में मदद मिलती है। सचेत रहना। हमें हमेशा अपने विचारों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। इससे हम बुरी आदतों में फंसने से बच सकते हैं। अनुशासन। बुद्ध ने अनुशासन का बहुत महत्व बताया है। हमें अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने के लिए अनुशासन का पालन करना चाहिए। अच्छे दोस्त। अच्छे दोस्तों का साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छे दोस्त हमें प्रेरित करते हैं और बुरी आदतों से दूर रहने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखने से हम नकारात्मक विचारों को दूर रख सकते हैं। सकारात्मक सोच हमें बुरी आदतों से लड़ने की शक्ति देती है। क्षमा। दूसरों को क्षमा करना सीखना बहुत जरूरी है। क्षमा करने से मन शांत होता है और हम बुरी भावनाओं से मुक्त होते हैं। बुरी आदतों को छोड़ना एक आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर आप दृढ़ संकल्प हैं और इन तरीकों का पालन करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। याद रखें, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जीवन एक यात्रा है और हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं तो निराश न हों, बस सीखें और आगे बढ़ें। गौतम बुद्ध और अकेलापन। गौतम बुद्ध ने अकेलेपन को एक नकारात्मक अनुभव के बजाय व्यक्तिगत विकास और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अवसर माना है। उन्होंने सिखाया है कि अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने और अपनी असली पहचान खोजने का मौका देता है। बुद्ध के अनुसार अकेलेपन के कुछ फायदे हैं। आत्मज्ञान। अकेले रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें अपनी कमजोरियों और ताकतों को जानने में मदद करता है। शांति। अकेलापन हमें शोर शराबे और भीड़ भाड़ से दूर रहने का मौका देता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। रचनात्मकता। अकेले रहने से हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। आत्मनिर्भरता। अकेले रहने से हम आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से छुटकारा पाते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया है कि अकेलापन और एकांत में अंतर है। एकांत एक ऐसी स्थिति है जिसे हम स्वेच्छा से चुनते हैं, जबकि अकेलापन हमें थोपा जा सकता है। एकांत हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है, जबकि अकेलापन हमें उदास और निराश कर सकता है। अकेलेपन से निपटने के लिए बुद्ध के कुछ सुझाव। ध्यान। ध्यान करने से मन शांत होता है और हम अकेलेपन के डर को दूर कर सकते हैं। मनन। अपने विचारों और भावनाओं पर गहराई से विचार करने से हम अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के साथ समय बिताने से मन शांत होता है और हम खुद को अधिक खुश महसूस करते हैं। नई चीजें सीखें। नई चीजें सीखने से हमारा ध्यान अकेलेपन से हटता है और हम खुद को व्यस्त रख पाते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें अच्छा महसूस होता है और हम अकेलेपन के भाव से बाहर निकल पाते हैं। याद रखें, अकेलापन एक स्थायी स्थिति नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है। अगर आप अकेलेपन से परेशान हैं, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें या किसी मनोवैज्ञानिक की मदद लें। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कई तरीके हैं। ये तरीके आपकी उम्र, लिंग और समग्र स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। यहां कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं। स्वस्थ आहार। संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। इसमें भरपूर मात्रा में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल होना चाहिए। नियमित व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पर्याप्त नींद। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। नींद हमारे शरीर को ठीक करने और ऊर्जा देने में मदद करती है। तनाव प्रबंधन। तनाव हमारे शरीर को कमजोर बना सकता है। योग, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों से तनाव को कम किया जा सकता है। पानी पीना। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना
शरीर के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप लंबे समय से कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वे आपको कारण पता लगाने और इलाज करने में मदद कर सकते हैं। शारीरिक कमजोरी के कुछ सामान्य कारण। अनिद्रा। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो आप थका हुआ और कमजोर महसूस कर सकते हैं। खराब आहार। अगर आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं तो आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे होंगे। अधिक व्यायाम। बहुत अधिक व्यायाम करने से भी शरीर कमजोर हो सकता है। बीमारी। कोई भी बीमारी शरीर को कमजोर बना सकती है। दवाओं के दुष्प्रभाव। कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी कमजोरी हो सकती है। यहाँ कुछ घरेलू उपचार भी हैं जो शारीरिक कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकते हैं। अदरक का सेवन। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तुलसी का सेवन। तुलसी में कई औषधीय गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आंवला का सेवन। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। ध्यान रखें, यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है और किसी भी तरह से चिकित्सा सलाह नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं तो आपको हमेशा डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शक्तिशाली बनो। समस्याओं से डरना छोड़ो। गौतम बुद्ध की सीख। गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के कई पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया है। उनका मानना था कि हम सभी के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। उन्होंने हमें बताया कि हमें अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी ताकतों पर विश्वास करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डर को छोड़ो। डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन होता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम डर को छोड़ देते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग कर पाते हैं। ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से मन शांत होता है और हम अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान लगाने से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बदल सकती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। दूसरों की मदद करो। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हम अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं। ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से हम अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं और किसी भी स्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं। स्वयं पर विश्वास करो। बुद्ध ने कहा कि हम सभी के अंदर एक असीमित शक्ति होती है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं तो हम अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। बुद्ध की ये बातें हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो